नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। ये नजर डालते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सगड़ी आजमगढ़ खेल महोत्सव के प्रथम चरण में तहसील स्तरीय प्रतियोगिता का गुरुवार को मॉडर्न एरा जीएनपुर में वॉलीबॉल खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता ने उद्घाटन किया। तहसील स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कई पब्लिक स्कूलों ने हिस्सा लिया। वहीं 3 राउंड में हुई इस प्रतियोगिता में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज की टीम विजेता रही और बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल रौनापारा द्वितीय स्थान पर रहा। इस दौरान एसडीएम सगड़ी अतुल गुप्ता ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इससे उन्हें आगे बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। आजमगढ़ खेल महोत्सव में शामिल एक वॉलीबॉल कंपटीशन है, जिसमें विभिन्न तहसील स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और इसमें 3 राउंड हुए हैं, क्वार्टर, सेमीफाइनल एंड फाइनल, जिसमें हमारी मौलाना आज़ाद टीम विजयी हुई है। और मैम सेकेंड पे कौन रहा? सेकेंड पे बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल रौनापार, ये टीम सेकेंड स्थान पर इसने प्राप्त किया है। खबर उन्नाव से है, जहां सफीपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ व समाजसेवी युवा नेता स्वरित चौधरी ने इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए मरीजों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कंबल भेंट किए, जिसका गरीब बेसहारा लोगों ने युवा नेता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतोष फौजी व समाजसेवी सर्वेश कुमार सहित अन्य सपा नेता भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर दुबग्गा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा लाभार्थियों के साथ किए गए वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को सुना, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रतीकात्मक चाबी भी वितरित की व विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पंच प्रण के संकल्प को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव तक जा रही है, जिसका उद्देश्य पूरे देश के अंदर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जन कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और किसी भी योजना से वंचित रह गए पात्र को आच्छादित कराना है तथा योजनाओं के लाभ से आच्छादित हो चुके लाभार्थियों द्वारा उनकी सफलता की कहानी उनकी जुबानी शेयर किया जाना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक खबर सामने आ रही है, जिसमें हसनगंज तहसील में नवागत उप जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता ने रास्ते से गुजर रहे दिव्यांग को देखकर अपनी गाड़ी रोककर कंबल मंगवाकर बुजुर्ग दिव्यांग को कंबल दिया, जिससे बुजुर्ग दिव्यांग ने एसडीएम हसनगंज की सराहना करते हुए आशीर्वाद दिया। वह कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अधिकारी का आगमन हुआ है। इस पर उप जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि दादा, आप लोग हमारे परिवार है, हम आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। प्रयागराज के संगम तट पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह पंक्तिबद्ध बैठकर स्वच्छता जन जागरूकता के प्रति श्रद्धालुओं के हाथ जोड़कर भिक्षा के रूप में वचन की मांग कर रहे हैं, जिसमें वे लोगों से घाट को स्वच्छ रखने, दूसरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और इस स्वच्छता अभियान को जन जन तक प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। मैं जितने दिन मेला चलता है, चाहे कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, माघ मेला हो, मैं प्रतिवर्ष गंगा घाट में आके लोगों को जागरूक करता हूं और भिक्षा रूप में वचन और संकल्प लेता हूं कि गंगा और गंगा के घाट को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे, गंगा नदी को अविरल निर्भर बहने देंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी वो सौभाग्य प्राप्त हो सके जो आज मुझको प्राप्त हुआ है। हम लोग स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हम ये चाहते हैं, इसीलिए मैं जन चेतना जगा रहा हूँ, स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ, लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप लोग क्या नाम है, गंगा स्नान से पहले 5 मिनट कम से कम श्रम दान करिए और घाट को स्वच्छ और सुंदर रखिए, जिससे आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का मन एकदम खुशहाल हो जाए, उमंग से भर जाए। मैं सरदार पतविंदर सिंह। ठाणे के कल्याण में व्यापारियों को लूटने से पहले ही बाजार पेट पुलिस ने 4 डकैतों को गिरफ्तार कर 3 अन्य की तलाश शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी कल्याण के एपीएमसी मार्केट में अनाज के बड़े व्यापारियों को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बाजारपेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कड़गल ने बताया कि लुटेरों की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस निरीक्षक नवनाथ रूपवते की टीम ने बुधवार की शाम 6 बजे के करीब एपीएमसी मार्केट के अनाज मंडी में जाल बिछाकर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे ट्रक से अनाज लेकर मंडी आने वाले व्यापारियों को लूटने की फिराक में थे, जिन्हें वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अन्य 3 साथियों को तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चाकू, छुरे, मिर्ची का स्प्रे, मोबाइल फोन और एक ऑटो रिक्शा के साथ कुछ नकदी रकम भी बरामद की गई है। सर, हमारे टीम ने सीनियर पीआई हमारे कड़लक साहब और जो हमारे दूसरे एपीआई जो रूपवते थे और उनकी टीम है, इन्होंने एपीएमसी मार्केट के नज़दीक 4 डकैत को गिरफ्तार किया है और वो दरोड़ा डकैती करने के इरादे से वहाँ पर आए थे। उनके पास जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास डकैती के लिए तैयारी के लिए जो आवश्यक सामान रहता है, उस सामान के साथ वो वहाँ पर आए थे। उनके 3 साथीदार फरार है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और उनके ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर गोविंदवाड़ी के परिसर में रहते हैं। आईपीसी धारा क्या लगी? आईपीसी धारा 399 लगी है। रामलला के आगमन को लेकर इस समय पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 70 साल से अधिक के बुजुर्ग इस समय राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और प्राचीन हनुमान मंदिर पर राम कथा का आनंद ले रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि हमारे जीवन काल के 78 साल बीत जाने के बाद भी अब उनका सपना साकार हो रहा है। पहले कभी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन फिर एक बार मंदिर को बनाया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पहले तो दीपावली पूरे हिंदुस्तान में थी, अब पूरे दीपावली पूरे संसार में है। इस खुशी में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से पूरे संसार में दीपावली मनाई जाएगी। हम लोगों को ये था कि भगवान राम कब आएंगे। आज 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम 22 तारीख को आज जो है प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और अयोध्या में इतनी खुशी है हम लोगों में, यहाँ इतनी खुशी है जिसकी सीमा नहीं। हम बहुत खुशी से देखेंगे। आज हम लोग जो है जीवन काल हो गया संघर्ष से जूझते हुए, लेकिन हाँ हमारी आशाओं के किरण जगी मोदी योगी के द्वारा। आज हमारे जो मन में शांति है, मन में प्रसन्नता है, वो कहीं नहीं जा सकती। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये बहुत वर्षों से हम लोग जिसकी आशा लगाए थे, वो आज आशा हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने दिखा दिया है। जो सपना, इस सपना को हम लोग देखने के लिए बहुत लालायित थे। इस बहुत खुशी की बात है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हाईवे पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन द्वारा अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है। अयोध्या हाईवे पर 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर जाम को और अतिक्रमण को मुक्त बनाने के लिए उनकी जगह जगह पर तैनाती की गई है। यह तैनाती अयोध्या हाईवे के पॉलिटेक्निक चौराहे से बीबीडी के इंदिरा नहर इलाके तक की गई है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को हाईवे पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल के साथ डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव, एडीसीपी साउथ शासना सिंह सहित और भी अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इसमें 1500 पुलिसकर्मियों को ट्रेनी, एसआई, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल भी शामिल रहेंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।